आंटी जी स्माइल। ओए आंटी इसको बोला, आंटी की तेरी माँ, तेरी फूफी, तेरी खाला, तेरी सास। अब दोनों बुरे थे दोनों? जी हाँ। तो रात को क्या कर रहे हो? एक मिनट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस जालिम समाज ने हमारी शादी नहीं होनी दी, इसीलिए हमारे कपड़े पीछे कब्रिस्तान में, और कभी कभी हम यहाँ घूमने आ जाते हैं। खैरियत है खान साहब, इतनी सब्जी? आप उधर यूं करें और रूस की जंग लड़ी है ना इसमें। लाओ मेरा पुत्र। खान साहब इतने पुराने लोग? तो बेटा इसमें कायदे आज़म की बचपन की फोटो है। इसके साथ जा रही हूँ ना, आप बोर हो जाएंगी, क्या करेंगी जाके? ये लिपस्टिक कैसी लगाई है तुमने? लगे किसी का कलेजा दबा दिया। और तुम मेरे बाप नहीं हो कि मुझ पे हुक्म चलाओगे, जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने अगर तुम पे हुक्म चलाया होता ना, तो आज तुम इंसान की बच्ची होती। तो जैसे मेरी औलाद होती ना, दो देता कान के नीचे सही घंटे आ जाते। घर जाने के बजाय मैडम को एयरपोर्ट ड्रॉप होना है। हाँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ अपनी मर्जी से ही गुजारूंगी ना। कितना भी रहना चाहिए, 2 घंटे में तुम मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ना जाने तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते होंगे। ये क्या बोली जा रही है? ये क्या कह रही है? क्या कह रही है तू? हाँ, ये फूफो की अम्मी ने बचपन से उनके लिए जमा किया था। मेरी शादी नहीं हो रही थी ना बिना चेक के, तो उन्होंने उधार में मुझे दे दिया था, लेकिन अब उनकी रुखसत नहीं है तो उनको वापस जाना है, तो वो लेके जानी है। तो गाड़ी तो अदील के नाम पे है ना, 8 साल वो दे देगा उसकी किस्त। फिरार हो गया अकेला बेगम के साथ। रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है उस लड़के से, नहीं मिल पा। मैंने समझाया, समझ गया। ये कौन सी लाश है? ये मैं हूँ। मैं बेहोश हुई थी ना, तो उसने तस्वीर बना ली थी और आपके अकाउंट पे अपलोड कर दी। और देखिए प्रे फॉर माय ग्रैंडडॉटर। हाय हाय, का प्रे ही लिखा है ना, कौन सा लिखा है? बहुत तो लिखिए। आज तो मैं आपका अकाउंट ही डिलीट करके डिलीट कोई को अभी तक तो पैदा नहीं हुआ माइकल आज जो मेरा अकाउंट डिलीट करे। क्यों बीबू बाजी, कैसी हो? ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। ये खूब परेशान। बचपन में इस मोहल्ले में दोनों साथ खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं, और अब मैं बाजी हो गई और तू नन्ही काका। तो वैसे ठीक कह रही हो खाला, अगर फुप्पो की सही वक्त पे रुखसती हो जाती ना, तो तुम्हारी तरह 4-5 बच्चे होते उनके। सोच होता है मुझे, अपनी जिंदगी के इतने साल तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जाया कर दिए मैंने। अरे वक्त मेरा जाया हुआ है, मेरा 7 साल बिल्ली पाल लेता मैं। ये सोचा भी नहीं, जिस लड़की को मैंने पूरी जिंदगी अपने दिल की रानी बना के रखा, वो क्या पूरा नहीं निकलेगी। तुम्हारे दिल में ना एक ही रानी बसती है, सुरों की रानी, मलिका तरन्नुम। मलिका तरन्नुम नूरजहां जी, अमीर से बात करो। गाड़ी लगा देना। शादी से आ रहे हो आप? हाँ, क्यों लग रहा है कि मैं शादी से आ रहा हूँ? और आपको दूल्हा लगा? दूल्हा लगा जी। चाबी देना, जाओ। इसको दूल्हा लग रहा हूँ तो अंदर तो सबको शादीशुदा मर्द ही लगूंगा। खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 आने। मेरा ख्याल है मार्केट जाके ना नए कपड़े ले आते हैं। तुम कितनी कीमत दे सकती हो वैसे जारून की? तुम्हारी औकात से भी ज्यादा। बताओ कितने में बिकोगी? क्या? तौबा तौबा तौबा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे शौहर की कीमत बता रही हो? अरे कितनी बेशर्म औरत हो, एक औरत का दूसरी औरत घर खराब करेगी, ऐसा तो मैंने सिर्फ ड्रामों में सुना था, और तुम मुंह खा के मेरे घर आ गई हो। तुम क्या मेरे शौहर की कीमत लगाओगी? दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। मुझे नहीं आ रहा आपके लिए चाय कैसे लाऊं? मेरा ख्याल है आप शायद एक पतीला लेंगी, उसमें पानी भरेंगी, उसको चूल्हे पर रखेंगी, वो उबलेगा, फिर दूध डालेंगी, फिर पति। मुझे चाय बनानी आती, मैं कह रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दूध इसका मतलब कैसे? तो 1 कप ले, पीनी तो मैंने। मैं ढूंढ के थक गई। ये सारे खीरे यहाँ लगा के बैठी, जब तो सलाद के लिए मिलते नहीं है। अम्मा ये देसी टोटके तुमने भी तो किए होंगे ना जवानी में, इसके बाद मेरे चेहरे पे ना नूर आएगा। चल नूर आ ही ना जाए, इन बातों से नूर शूर नहीं आते। फिर कैसे आते हैं नूर बता? की खिदमत कर, पाँव दबा, दुआएं ले। नहीं ना लो तेरी दुआएं, मेरे मुंह से आज से बददुआएं सुनती है। बेड़ा खर्च तेरा। देखा फिर बददुआ। अरे ऐसे कैसे किसी लड़की को लाकर रख सकते हैं? I mean, ये लाकर रखना क्या होता है? आपको बात करने की तमीज नहीं? अच्छा तो ये है वो। वैसे दुनिया तो बातें बना ही रही है बहुत ज्यादा। क्या बातें बना रही है? क्या जानना? मुझसे पूछिए। ये लड़की, ये मेरी बीवी है, और अगर इसके बारे में कोई भी बात करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाजिया, ये लड़का तो मुंह को आ रहा है। मुंह को नहीं आ रहा, आपके मुंह को पीछे कर रहा है। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर दोबारा आपने गलती से भी मेरे बारे में, हमारे बारे में कोई फजूल बात करने की कोशिश की, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप अनस की ताई जान हैं। आप अंसा जमील को जानती नहीं हैं।
खुशी का मौका थोड़ी है, फौत की है। ओहो अल्लाह रहम करे, कब हुई है फौत की? अभी नहीं हुई, लेकिन शाम तक उम्मीद है। फौत की अभी नहीं हुई तो आपको क्या व्हाट्सएप आ गया कि शाम तक हो जाएगी? भाई अंदाजा भी किसी चीज का नाम है, आप बस देखोगे रेट बताइए। तो चने चावल बना दें। हाँ, गरीब से लोग हैं, चने के चावल सही रहेंगे। आपको तो नहीं कह सकते, आप बस तैयार रहिए। ठीक है, फिर जब फौत की हो जाए तब बताइएगा। अच्छा सुनिए, अब 3 से 4 फौतगियां हो सकती है, तो क्या चने वाले चावल ही सही रहेंगे या सबके लिए अलग अलग डिश बनवा लें? फौत बाकी कहोगे तो साथ रशियन सैलेड भी पहुंचा देंगे। आप एड्रेस तो बताएं। नहीं वैसे सुनिए, चावल मजे के ना हुए तो हम बकाया पैसे नहीं देंगे। ना पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो आप मजे के बनाए, आपको जरूर बदबजा चावलों के पैसे लेने हैं। ओ भाईजान मजे के ही होंगे, हमारा खानदानी काम है। चलिए फिर ऐसा कीजिए कि 1-2 डिशेस भिजवा दीजिए अभी चेक करने के लिए बतौर सैंपल। ओ भाई काम का टाइम है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? बिना माल पर के हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे। तो आप दुकान पे आ जाएं और यहाँ आके चेक कर लें। भाई हम हालत सोग में नहीं निकल सकते, आप किसी के हाथ भिजवा दीजिए, तब तक इंशाल्लाह खबर भी आ जाएगी कि कितनी फौजियां हुई हैं और कितनी देके चाहिए। नहीं आता जीनिया को, वो नहीं आता, जबकि जीनिया के घर में जो काम करते हैं उनको कुछ नहीं आता। क्या हालत हो गई है पौधों की, आपको पौधे लगाने नहीं आते, ऊपर से मुझे बताएं इसमें कैसे पौधे लगेंगे, सुराख इसमें हुआ है। जी ये आप क्या कर रही हैं, आपने सारा काम खराब कर दिया। अगर बड़ी बेगम साहब ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं आपका काम उल्टा ठीक करके दे रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हैं अब इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, मैं सर फाड़ दूंगी, कह रही हूँ। लगवा लीजिए मैडम, आपके फायदे के लिए जरूरी। नहीं मैं नहीं लगवा दी। यार तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? भाई इसको इंजेक्शन लगाना है तो लगाना है। पकड़ो पैसे और उस मिर्ची को दे देना, पहले मार मुझे 0 पे आउट करवाया। अच्छा मैं शक्ल से जाहिल लगती हूँ क्या? ठीक है, देखा मुझे पता था, तुम हमेशा मुझसे सच बोलोगे माय डियर कजिन। सच तो ये है कि सिर्फ जाहिलों की सरदार लगती हो। मुझे बदतमीज और बददिमाग लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप एक बदतमीज इंसान हैं और बदतमीजी कर सकते हैं।